बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट की हुई है। उसके कुल 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम फर्दर आगे उसके 3 क्वेश्चन मज़ीद करते हैं इस वीडियो में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और यहाँ से आज से ही हमारे बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी शुरू हो जाएंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है और इसमें इंटेग्रल सॉल्व करना है π/6 to π/3 cos t dt। cos t dt तो बहुत ही आसान सा हल है, आसान क्वेश्चन है। ज़रा गौर से सुनिएगा। कॉज की इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली ही पता होती है, तो ये होती है साइन टी, और इसकी साथ लिमिट आ जाएगी फिर π/6 to π/3। तो ये हो गई है इसकी इंटीग्रेशन कॉज की। तो अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, तो साइन टी की जगह आएगा π/3 माइनस साइन π/6, ये आ गया। ठीक है, अब साइन π/3 जो होता है वो √3/2 होता है, माइनस साइन π/6 जो होता है वो 1/2 होता है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास √3 - 1। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अब हम चलते हैं इसके अगले ही क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, तो दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिख लिया हुआ है। इस पर ज़रा थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखें कि ये इस फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1/x का डेरिवेटिव मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, d/dx x की पावर -1। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो अब इसका रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम करें तो ये -1/x², ये इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। ठीक है, तो जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव सारे का आगे मौजूद है तो इस सारे की इंटीग्रेशन ये होनी है कि इसकी पावर में एक ऐड कर दें, x + 1/x, इसकी पावर 3/2/3/2, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पर 1 से 2। ये हो गया हमारे पास। अब इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। दूसरा, ये 3/2 को फर्स्ट में लेके आएंगे तो ये 2/3 कर देंगे इसको। तो अब देखें, ये 2/3 हो गया। ये लिमिट पुट करें, 2 + 1/2 इसकी पावर 3/2 माइनस, फिर ये लोअर लिमिट पुट करें, 1 + 1/1 इसकी पावर 3/2। ये ऐसे हो गया। अब इसमें देखें 2/3 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये कुल मिला के 5 बन जाएगा, और ऊपर बन जाएगा 3/2 माइनस ये 1/1 1 ही होता है, 1 + 1 2, 2 की पावर 3/2, ये आ गया है ऐसे। तो अब ज़रा थोड़ा सा गौर करें, 2/3 और इसको 5 पावर 3/2 बनता है। मैं इसको लिख सकता हूँ 5/5। इसी तरीके से इसको लिख सकता हूँ 2/2 माइनस, इसी तरीके से इसको लिख सकता हूँ 2/2। यहाँ तक ये बात चलेगी। अब इस हिस्से का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आता है 2/2। ये हमारे पास एलसीएम आता है, तो ये ऊपर वाला नंबर सेम आ जाएगा 5/5 माइनस ये एलसीएम जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 2 से 4 हो जाएगा, और √2 से ये बन जाएगा 2। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब अगर ज़रा गौर करें तो ये और ये कैंसिल आउट होते हैं, तो अब 3 इसके साथ मिला देंगे। अब ये बन जाएगा 5/5 माइनस 8/3/2, 3/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, बहुत ही आसान है। इसके ऊपर हमने जो तरीकाकार अप्लाई करना है, log x की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। log x की इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होती, हम 3.4 एक्सरसाइज में इसकी इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दूसरा फंक्शन लेंगे हम 1, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो इसको फर्स्ट रखेंगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन नहीं पता, इसको सेकंड रखेंगे। ठीक है, आईलेट के फार्मूले से जैसे हम सिलेक्ट करते थे। अब वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन लिखेंगे तो x आएगा, माइनस इंटेग्रल, यही इंटीग्रेशन फिर आ जाएगी, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x dx। अब रही बात लिमिट की,
इतने हिस्से की इंटीग्रेशन हो चुकी है तो इसकी लिमिट यहाँ पर लगा दें 1 से 2, और इसकी इंटीग्रेशन अभी बाकी है तो इसकी लिमिट इंटेग्रल के ऊपर लगेगी तो 1 से 2, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको लिखेंगे x log x। यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इस x को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं log x स्क्वायर, ऐसा नहीं होना, ये x शुरू में जाना है, x log x। ठीक है, और इसकी लिमिट 1 से 2 माइनस, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके ऊपर आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 के ऊपर आएगी, तो 1 के ऊपर आएगी तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x और इसकी लिमिट आ जाएगी 1 से 2। तो अब लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट पुट करते हैं 2 log 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं 1 log 1, ये बन गई इस पहले हिस्से की लिमिट माइनस, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं अपर लिमिट 2 माइनस 1, ये हो गया। अब ये आ गया 2 log 2 माइनस log 1 0 होता है तो ये किस्सा खत्म, बल्कि ये ब्रैकेट भी खत्म कर देते हैं, और माइनस 2 माइनस 1 1 होता है। तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया 2 log 2 माइनस 1, इस क्वेश्चन का ये फाइनल रिजल्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इससे आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।